वो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपको वर्किंग के दौरान भी ये इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको पता होना चाहिए। मानो कि आपकी ओसीबी काम करती है कि नहीं करती है, वो आपको चेक करना है, तो कहाँ जाकर आप चेक करोगे, कहाँ पर वो हवा फेंकेगा और आप वहां पर उसको चेक करोगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो यदि आपको ओसीबी 1 का काम चेक करना है, ओसीबी 1 काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ओसीबी 1 हवा कहाँ से लेती थी? लोगों की छत से। लोगों की छत से। तो ओसीबी 1 काम क्या करती थी कि भाई लोगों की छत से मशीन रूम 1 की तरफ और मशीन रूम 1 के ऊपर जो फिल्टर लगा है वहां से वो हवा लेती है, और ओसीबी 1 ब्लोअर जो है उसके नीचे रेडिएटर है, तो रेडिएटर के अंदर ट्रांसफार्मर का तेल भी सर्कुलेट होता है और SR1 का तेल भी सर्कुलेट होता है। तो वो दोनों के ऊपर हवा फेंकते हुए हवा को नीचे छोड़ देता है, हवा को नीचे छोड़ देता है। तो वो आपको मशीन रूम 1 के बाहर, मशीन रूम 1 के बाहर जो बैटरी बॉक्स नंबर 1 है, ये आपका बैटरी बॉक्स नंबर 1 है, तो बैटरी बॉक्स 1 के ऊपर ये जो बड़ा सा गोल किया है ना, वहां पर ऐसी बड़ी जाली लगी है, ये जो नीचे आपको एरो करके बताया है, ऐसी बड़ी सी जाली लगी है। तो वो बड़ी जाली के नीचे आप हाथ रखोगे, तो यदि वहां हवा आ रही है, हवा का एहसास आपको हो रहा है, तो उसका मतलब है कि आपका ओसीबी 1 काम कर रहा है। तो ओसीबी 1 का काम चेक करना है, तो मशीन रूम 1 के बाहर बैटरी बॉक्स नंबर 1 के ऊपर लगी जाली या रेडिएटर में से हवा का बाहर फेंकेगा, हवा को बाहर फेंकेगा, तो वो आपको हाथ से अनुभव करना है, हाथ लगा करके। उसी तरह ओसीबी 2 का काम चेक करना है, तो ओसीबी 2 का काम चेक करना है, तो आपको मशीन रूम 2 के बाहर वही बैटरी बॉक्स नंबर 2 लगा है, तो बैटरी बॉक्स 2 के ऊपर की तरफ जो हमारा लोगों का नीचे का हिस्सा है, तो वहां पर ऐसी बड़ी जाली आपको बैटरी बॉक्स 2 के ऊपर आपको बड़ी जाली मिलेगी, तो उसके नीचे आप हाथ रखोगे तो आपको हवा का एहसास होता है, तो उसका मतलब है कि आपका ओसीबी 2 जो है वो कार्य कर रहा है। क्लियर? काम चेक करना, काम चेक करना, टीएमबी 1 और टीएमबी 2 का काम चेक करना। तो आपको यहाँ पर फोटो में क्लियर दिखता है कि यहाँ पर ये कैब नंबर 1 है, यहाँ पर कैब नंबर 1 है। तो ये इस साइड कैब नंबर 1 जो हम यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, तो पहली जो सीट है वो लोको पायलट की सीट आएगी, और सामने जो दिखती है वो असिस्टेंट लोको पायलट की सीट है। तो टीएमबी 1 आपको मशीन रूम नंबर 2 में मिलता है। टीएमबी 1 का लोकेशन क्या है? मशीन रूम 2 में, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट के पीछे अंदर मशीन रूम 2 में टीएमबी 1 लगा है। तो पीछे असिस्टेंट के पीछे मतलब मशीन रूम 2 की तरफ एक फिल्टर लगा है बड़ा सा, मैं अभी दिखाऊंगा आगे। वो फिल्टर से टीएमबी 1 जो है वो हवा खींचेगी, हवा खींच के वही असिस्टेंट लोको पायलट के नीचे की तरफ 3 एयरडक्ट बेलो आपको मिलेगा। तो 3 एयरडक्ट बेलो के द्वारा वो ट्रैक्शन मोटरों में हवा फेंकेगी, जिसके कारण ट्रैक्शन मोटर ठंडी हो, और वो हवा जो है वो यहाँ ये आपको चकोर जो बताया है और एरो मार के, एरो दर्शा करके आपको बताया है कि जो मोटर की ये जाली है ना, ये मोटर की जाली है। तो मोटर की जाली से, या उसे हम लूनर कहते हैं, ल्यूअर कहते हैं, तो मोटर की जाली से वो हवा बाहर फेंके। तो लोको पायलट साइड आप यहाँ पर एक मोटर में से हवा बाहर निकल रही है, उसका मतलब तीनों मोटर में से बाहर निकल ही रही है, क्योंकि एक मोटर में हवा बाहर आ रही है, उसका मतलब टीएमबी आपका बराबर काम कर रहा है। तो टीएमबी 1 का काम चेक करना है, तो हमें मशीन रूम 1 के बाहर, मशीन रूम 1 के बाहर लोको पायलट के साइड में, मशीन रूम 1 के बाहर लोको पायलट के साइड में आप खड़े रहोगे, तो हवा का एहसास आपको होगा, है ना। जो मोटर की जाली है वहां से आपको हवा बाहर आती हुई दिखेगी, सॉरी एहसास होगी, आपकी कमर तक, है ना, हमारी कमर तक वो हवा का एहसास होता है, भारी हवा रहती है, पता चल जाता है
कि TMB1 काम करता है। तो TMB1 का काम चेक करना है तो सिंपल सा कैब 1 के नीचे लोको पायलट साइड, कैब 1 के नीचे लोको पायलट साइड ट्रैक्शन मोटर की जाली से हवा बाहर फेंकेगा, वो आपको चेक करना है। उसी तरह TMB2 का काम चेक करना है कि TMB2 काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो चेक करना है। तो TMB2 का काम चेक करना है तो आपको कैब 2 के नीचे, कैब 2 के नीचे की तरफ लोको पायलट साइड आपको ट्रैक्शन मोटर की जाली से हवा बाहर फेंकेगा, उसको एहसास करना है। तो वहां आपको पता चलेगा कि TMB2 कार्य कर रही है। डाउट है इसमें किसी को भी? TMB1 TMB2 का काम चेक करना नहीं। ओके। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था, बोला था कि ये जो गोल राउंड है उसके ऊपर ये जाली जो लगी है ना, फिल्टर लगा है, तो ये फिल्टर TMB का है। ये फिल्टर जो है वो TMB का फिल्टर है। ये TMB का फिल्टर है। ये TMB जो है यहाँ से हवा खींचती है और हवा खींच के नीचे जो हमारे एयरडक्ट बेलो लगे रहते हैं, तो एयरडक्ट बेलो से वो TM123 या TM456 को जिसको भी ठंडा करना है, TMB जो है उसके अनुसार ठंडा करेगी। और विपरीत साइड से लोको पायलट की तरफ जो उसका जाली रहता है मोटर का, वहां से हवा बाहर फेंकेगी। तो हम लोको पायलट साइड, उसकी जाली जो है असिस्टेंट लोको पायलट साइड मिलेगी। तो काम हमें कहाँ चेक करना है? लोको पायलट साइड। अब बात ये आती है कि आवाज गई। थ्री फेज फ्लैंज ब्लोअर नंबर 1 का काम कहां से चेक करोगे? तो पहले हम WAG9 WAP7 की बात करते हैं, उसके बाद WAP5 की बात करेंगे। तो पहले WAG9 या WAP7 लोको है। तो यहाँ पर ये जो जाली है वही TMB लगा है, वही अंदर की तरफ हमारा TMB लगा है। तो TMB के जस्ट पास में उसका स्पेंज ब्लोअर लगाया या मोटर लगी है, वो चलेगी। तो ये जाली में जो धूल मिट्टी है, मानो कि ये TMB1 है और ऊपर OCB2 है, ऊपर जो है वो OCB2 है। तो OCB2 और TMB1 के फिल्टर में से धूल मिट्टी को वो बाहर फेंकेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका मानो कि कैब नंबर 1 है, तो व्हील नंबर 4, व्हील नंबर 2 और 4, तो सीधी बात है कि ये जो बड़ा जाली है ना, उसके जस्ट नीचे की तरफ, ये जो बड़ा जाली है उसके नीचे की तरफ एक डक्ट मिलेगा, जो आपको एरो करके यहाँ बताया है, एक डक्ट बताया है। तो एक चकोर डक्ट है, उस डक्ट में से वो हवा बाहर फेंकेगा, हवा को, धूल मिट्टी के कण के साथ हवा को बाहर फेंकेगा। तो आप व्हील नंबर 4 के नीचे हाथ रखोगे, व्हील नंबर 4 के ऊपर ये डक्ट के नीचे हाथ रखोगे, तो आपको वहां पर हवा के एहसास के साथ पता चलेगा कि हमारा स्पेंजिंग ब्लोअर नंबर 1 या 3 फेज स्पेंज ब्लोअर नंबर 1 कार्य कर रहा है। क्लियर? उसी तरह कि TMB2 और OCB1, तो TMB2 मशीन रूम 1 की तरफ, मशीन रूम 1 में और कैब 2 के पीछे लगा है। तो TMB2 और OCB1 मतलब कि स्पेंज ब्लोअर नंबर 2 का काम चेक करना है, स्पेंज ब्लोअर नंबर 2 का काम चेक करना है। तो आपको मशीन रूम, आपको ये जो व्हील नंबर 9 है, व्हील नंबर 9, तो व्हील नंबर 9 के ऊपर आपको ऐसी बड़ी जाली मिलेगी और व्हील नंबर 9 के नीचे इसी तरह का डक्ट मिलेगा, एयर डक्ट। तो एयर डक्ट के नीचे आप हाथ रखोगे तो आपको वहां पता चलेगा कि हवा का एहसास होगा। तो उसका मतलब है कि हमारा 3 फेज स्पेंजिंग ब्लोअर नंबर 2 कार्य कर रहा है या फिर TMB2 OCB1 का स्पेंज ब्लोअर कार्य कर रहा है। लेकिन WAP5 लोगों में हमें पता है कि कितने व्हील रहते हैं WAP5 में?
चार 8 व्हील होते हैं। 8 व्हील होते हैं। WAP5 में 8 व्हील है, WAP5 में 8 व्हील है। तो WAP5 में आपको यदि TMB1 OCB2 का, हाँ भाई माइक बंद कर देना, TMB1 और OCB2 का स्क्वेंजिंग ब्लोअर नंबर 1 का काम चेक करना है या 3 फेज स्क्वेंज ब्लोअर नंबर 1 का काम चेक करना है, तो बिल्कुल सेम है कि आप बिल नंबर 4 के ऊपर ये एयर डक्ट रहती है, तो वहां पर आप देखोगे, हाथ लगाओगे नीचे तो पता चल जाएगा, एयर डक्ट से हवा बाहर फेंकेगा, तो हाथ लगाकर एहसास करके आपको पता लग सकता है। लेकिन स्क्वेंज ब्लोअर 2 का काम चेक करना है, तो वहां पर तो व्हील 8 ही है, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा कि व्हील नंबर 5 और 7 के बीच में, व्हील नंबर 5 और 7 के बीच में आपको इस तरह का डक्ट मिलेगा। तो उस डक्ट के नीचे हाथ रखने से आपको हवा का एहसास होता है, उसका मतलब कि आपका 3 फेज स्क्वेंज ब्लोअर नंबर 2 कार्य कर रहा है। कोई डाउट है इसमें? हाँ भाई, चलो फिर ये पंप है SR का, SR1 है, तो मशीन रूम एक इस तरह के पंप मिलेगा। ये जो पंप लगा है यहाँ पर OCB है, OCB में तेल जाने के लिए पाइप, तो ये SR1। और यदि आपका SR2 का पंप होगा तो मशीन रूम 2 में ये SR के जस्ट पास में आपको मशीन रूम 2 में ये पंप मिलेगा। तो SR के पंप का काम चेक करना है, तो SR1 का पंप का काम चेक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मशीन रूम 1 में SR1 के पाइप पर हाथ रखकर, ये SR1 की जो पाइप है वहां पर आपको हाथ रखना है, ये पाइप के ऊपर हाथ रखो और तेल के बहाव का महसूस करना है। तेल का बहाव आप महसूस करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा SR का पंप बराबर कार्य करता है। दूसरी बात है कि पाइप पर लगे प्रेशर गेज में प्रेशर भी दिखाएगा। यहाँ पर कभी नीचे की तरफ ये गेज लगा रहता है, तो गेज में प्रेशर दिखाता है, उसका मतलब है पंप कार्य कर रहा है। उसी तरह SR2 का आपको पंप का काम चेक करना है, तो मशीन रूम 2 में SR2 के पाइप पर हाथ रखकर तेल का बहाव महसूस करना है, या फिर वही जो गेज लगा रहता है उस गेज के ऊपर आपको प्रेशर दिखाई देता है गेज में, तो उसका मतलब है SR2 भी कार्य कर रहा है, पंप भी कार्य कर रहा है। ट्रांसफार्मर पंप का काम चेक करना है। हाँ, SR का गेज कितना रहता है सर? जो पंप रहता है ना, ये पंप है ना, मानो ये SR का पंप है, अरे ट्रांसफार्मर का पंप है, और ये नीचे आपको मेरा एरो दिखता है, ये गेज लगा है, ये जो है वो गेज लगा है। तो वहां SR पे भी ऐसा है कि पंप के नीचे की तरफ में गेज लगा रहता है। दोनों पंपों में ऐसा ही रहता है, SR का और ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर का पंप आपको कहाँ मिलेगा? तो मशीन रूम 1 के बाहर एक पंप मिलेगा, मशीन रूम 2 के बाहर एक पंप मिलेगा, और ट्रांसफार्मर की जो टैंक है उसके जस्ट पास में, ट्रांसफार्मर की टैंक है उसके जस्ट पास में आपको मिलेगा। तो TFP1 का काम चेक करना है, तो हमें TFP1 के पाइप पर, TFP1 का जो पाइप है ना, इनकमिंग आउटगोइंग पाइप रहती है, तो ये पाइप पर हाथ रखकर आपको तेल का बहाव महसूस करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि ये नीचे आप देखोगे तो ये गेज लगा रहता है, तो गेज में आपको प्रेशर दिखता है, तो उसका मतलब है कि आपका पंप जो है वो कार्य कर रहा है। उसी तरह ट्रांसफार्मर ऑयल पंप नंबर 2 TFP2 का काम चेक करना है, तो मशीन रूम 2 के बाहर जो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल पंप लगा है उसी की पाइपलाइन पर आपको हाथ लगा करके तेल के बहाव को महसूस करना है, या फिर उसके ऊपर जो गेज लगा है उस गेज को देखकर आपको पता लगाना है कि पंप काम कर रहा है या नहीं। गेज में प्रेशर कितना रहता है?
गेज में प्रेशर कितना रहेगा वो नहीं है, गेज में यदि प्रेशर दिखाता है ना, वो पंप जितना काम करता है तो प्रेशर डेवलप होगा, तो वो प्रेशर आपको दिखाता है, उसका मतलब है कि पंप काम कर रहा है। यदि आपको डाउट लगता है कुछ तो आप टीएलसी से बात करके उसको बताओ कि भाई इतना प्रेशर दिखता है। तो काम नहीं लेकिन करेगा गेज तो में गेज प्रेशर में जीरो बताएगा कि हाँ हाँ, काम नहीं करेगा तो गेज में जीरो दिखाएगा। भी आती है पंप काम करने की, लेकिन क्या है कि हमारे लोगों की आवाज इतनी होती है तो हमें पंप जो है उसकी आवाज से इतना पता नहीं चलता। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पाइप MRB1 का काम चेक करना है, तो MRB1 मशीन रूम नंबर 1 में लगा रहता है। ये बर 1 के पास में, बर 1 के पास में ये बर 1 है, तो बर 1 के पास में MRB1 लगा रहता है। तो बर 1 MRB1 जो है वो बाहर से एक छोटी जाली है MCP के ऊपर, वो जाली से हवा खींचता है और हवा खींच के ये यहाँ पर जो एयर डक्ट रहता है, तो एयर डक्ट के माध्यम से क्या होता है कि पहले हवा नीचे, ये जो बर लगा है, बर का बॉक्स लगा है, हवा जो है पहले नीचे बर को ठंडा करते हुए ऊपर ये जो कैप रहती है ऊपर, तो वहां से हवा जो है पूरे मशीन रूम में फैलती है। तो जब कभी हमें MRB1 का काम चेक करना है तो बर 1 के ऊपर हाथ रखना है। बर 1 के ऊपर आप हाथ रखोगे तो वहां हवा का एहसास होता है, तो उसका मतलब है कि हमारा MRB1 कार्य कर रहा है। और MRB2 का काम चेक करना है तो उसको लिए आपको मशीन रूम 2 में बर 2 के ऊपर हाथ रखना है, तो बर 2 के ऊपर आपको हवा का एहसास होता है, तो उसका मतलब है कि हमारा MRB2 काम कर रहा है। अब MRB का जो स्वेंजिंग ब्लोअर है सिंगल फेस, ये MRB1 MRB2 और उसके स्वेंजिंग ब्लोअर 415 वाट सिंगल फेस से चलते हैं। तो MRB1 का स्वेंजिंग ब्लोअर 1 का काम चेक करना है, तो मैंने आपको बताया कि ये MCP1 के ऊपर, इधर आप ऊपर देखोगे तो एक जाली रहती है, फिल्टर रहता है, वहीं से वो हवा खींचता है। तो हवा खींचकर ये जाली में जो धूल मिट्टी है उसके लिए स्वेंज ब्लोअर लगा है। तो MCP1 के ऊपर ये आपको गोलाकार जो बड़ा गोल दिखाया है वहां पर एक डक्ट जैसा है ना, ये यहाँ लगा है, यारो दिखाया है वहां लगा है ये डक्ट। तो MCP1 के ऊपर ये डक्ट लगा है इस तरह का, वहां से वो हवा फेंकेगा। उसके साथ में धूल मिट्टी के कण भी होंगे, तो कभी कभी आप देखते हो तो देखने पर भी यहाँ MCP के ऊपर धूल मिट्टी के कण दिखते हैं, तो वो देखकर नहीं, लेकिन हमें हाथ रखकर एहसास करना है कि हमें ये MRB1 का स्वेंज ब्लोअर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो MRB1 का स्वेंज ब्लोअर नंबर 1 का काम चेक करना है, तो MCP1 के ऊपर ये जो डक्ट लगी है वहां से हवा बाहर फेंकेगा, और उसी तरह MRB2 का स्वेंज ब्लोअर का काम चेक करना है, तो MCP2 के ऊपर बिल्कुल जस्ट ऐसा ही MCP2 के ऊपर ऐसा डक्ट मिलेगा, तो वहां हाथ रखकर, उसके नीचे हाथ रखकर आपको काम चेक करना है। MCP का काम आपको गेज से देख लेना है ना, या फिर आप MCP को भी देख सकते हो चलता है कि नहीं चलता है। और ये पूरा यहाँ पर बताया है ये कहाँ पर क्या काम चेक करना है, जो हमने बात कर ली वो सब यहाँ पर मैंने एक में बता दिया है। तो आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एक मार्क के क्वेश्चन में OCB1 का काम कहाँ चेक करोगे, सिंगल पेज स्पेंडिंग ब्लोअर का काम कहाँ चेक करोगे, 3 पेज स्पेंडिंग ब्लोअर नंबर 2 का काम कहाँ चेक करोगे, अलग अलग क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं। कोई डाउट है किसी को? हाँ भाई, कोई डाउट है तो बोलो। बराबर। ओके, तो 2 बजे मिलेंगे, 1:45 सब लोग जुड़ जाना भाई। अभी दोपहर में